आज हम पढ़ेंगे ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन के बारे में। ठीक है जी। लेकिन इन तीनों के बारे में पढ़ने से पहले हमारे लिए एक चीज़ का जानना ज़रूरी है, एक फिनोमेना का जानना ज़रूरी है। वो फिनोमेना क्या है? दैट इज़ होम्योस्टेसिस। हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज़ होम्योस्टेसिस। ठीक है जी। अब होम्योस्टेसिस जो है ये है क्या बेसिकली, या इसका इन तीनों से क्या ताल्लुक है? ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया दैट इज हेमोस्टेसिस। अब हेमोस्टेसिस किसे कहते हैं? हेमोस्टेसिस को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि हम क्या करें, जो हमारे पास इंटरनल कंडीशंस होते हैं किस चीज़ के, बॉडी के। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज इंटरनल। ठीक है जी। इंटरनल किसे कहते हैं? अंदरूनी। तो जो कि बॉडी के अंदर जो कंडीशंस हैं, जो हालात हैं, उसको हम क्या रखते हैं? उसको हम इक्विलिब्रियम में रखते हैं। ठीक है जी, इक्विलिब्रियम में रखते हैं। मैं यहाँ लिख लेता हूँ दैट इज EQUILI, इक्विलिब्रियम। ठीक है। सो इसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं कि इंटरनल कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम में रखते हैं। अब इक्विलिब्रियम में जब हम रखते हैं तो ये किसके एस्पेक्ट से या किसके रिस्पेक्ट से रखते हैं? तो हम इक्विलिब्रियम में रखते हैं किस चीज से? विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ दैट इज एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन। ठीक है जी। जो इन्वायरमेंट के कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली हम अपने इंटरनल कंडीशन को कांस्टेंट रखते हैं, इक्विलिब्रियम में रखते हैं। और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। ठीक है जी। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसी होम्योस्टेसिस की। हम बात कर लेते हैं किस चीज की? टेम्परेचर की। ठीक है जी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दैट इज टेम्परेचर। अब टेम्परेचर में मेरे पास होम्योस्टेसिस की एग्जांपल किस तरह आ रही है जी? इसको हम इस तरह डिफाइन कर लेते हैं कि जैसे कि आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी की जो इंटरनल टेम्परेचर है उसे हम कहते हैं दैट इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है जी। या हम क्या कहते हैं, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, या मोस्टली आपने थर्मामीटर के थ्रू भी देखा होगा, दैट इज फ्रॉम 96 टू 97 फॉरेनहाइट। ठीक है जी। 96 97 हमारे पास फॉरेनहाइट भी होती है। ठीक है। अब इसके बाद जो है अगर हम देखें तो हम हमारे पास लेट्स सपोज हम कहते हैं कि जो टेम्परेचर ज़्यादा वेरिएट करता है ये दो जो हमारे पास मौसम है उनमें करता है। फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ दैट इज जो हमारे पास समर है। ठीक है जी। गर्मियों में जो हमारे पास बाहर का जो टेम्परेचर होता है, ठीक है जी, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है वो वेरिएट करता है 25 से लेके राउंड अबाउट 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह अगर हम बात करें विंटर सीजन की, तो विंटर में भी हमारे पास जो टेम्परेचर है दैट इज विंटर। विंटर में भी ये हम इस लिखते हैं कि ये जीरो से हम लिख लेते हैं, उससे ये वेरिएट करता है अप टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है जी। अब अगर हम देखें तो इन दोनों टेम्परेचर में वेरिएशन बहुत ज्यादा है, लेकिन गर्मी हो या सर्दी हो हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट ही रखता है, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड भी हम इसे कहते हैं। ठीक है जी। इसी तरह इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि ह्यूमन जो है या इंसान जो है वो अपने बॉडी को होम्योस्टेसिस में रखते हैं। अब इस होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखने के लिए ह्यूमन को, इंसानों को और किस किस फिनोमेना की जरूरत हो सकती है, या वो किस लिहाज से अपने आप को इक्विलिब्रियम में रखते हैं इंटरनल कंडीशन को? तो हम कहते हैं कि हमारे पास ये तीन प्रोसेस हैं, एक है ऑस्मो रेगुलेशन, एक है थर्मो रेगुलेशन और एक है एक्सक्रीशन। इन तीन प्रोसेसों की वजह से जो ह्यूमन बॉडी है उसका इंटरनल कंडीशन जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किस चीज़ की? ऑस्मो रेगुलेशन की। ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन। मैंने इन वर्ड्स को सेपरेट लिख दिया है। ठीक है जी। ऑस्मो का मतलब क्या है? ऑस्मो का मतलब होता है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ दैट इज ऑस्मेटिक प्रेशर। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऑस्मेटिक प्रेशर क्या है? ऑस्मेटिक प्रेशर जो है हमारे पास, हम इसको इस तरह डिफाइन करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी सेल, वो अपने सेल में वाटर को और साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने का जो प्रोसेस है, वाटर एंड साल्ट, में यहाँ लिख लेता हूँ दैट इज वाटर एंड साल्ट, इसको मेंटेन या इक्विलिब्रियम में रखने का जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। अब ऑस्मोटिक प्रेशर में हम इसको किस तरह मेंटेन रखते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन को इसको हम इस तरह मेंटेन रखते हैं कि लेट्स सपोज हम बात करते हैं कि हमारे पास एक सेल है। ठीक है जी। अब सेल क्या करता है? इस ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन रखता है, शेप को बरकरार रखता है। तो हम बात कर लेते हैं कि सेल के इनसाइड हमारे पास मौजूद है साल्ट, प्लस हमारे पास मौजूद है वाटर।
ठीक है जी। अब साल्ट की जो कंसंट्रेशन है या नमक की जो कंसंट्रेशन है ये इनसाइड द सेल ज्यादा है, इसको हम इस तरह लिख लेते हैं कि इंक्रीज है। और इसी तरह जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो कम है। अब जो बाहर का इन्वायरमेंट है, जो कि सेल के बाहर का इन्वायरमेंट है, वहां पे साल्ट की कंसंट्रेशन जो है ये कम है और जो वाटर है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, ये भी हमने लिख लिया। अब क्या होगा, अब ऑस्मोटिक प्रेशर किस तरह डेवलप होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर इस तरह डेवलप होगा कि बाहर से जो वाटर है ये मूव करेगा इनसाइड, ठीक है जी, और अंदर से जो साल्ट है ये मूव करेगा टुवर्ड्स द आउटसाइड, और इस तरह फिर सेल की जो शेप है वो मेंटेन रहेगी, बरकरार रहेगी। और इस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? दैट इज ऑस्मोरेगुलेशन, जिसमें कोई भी बॉडी, कोई भी सेल अपने अंदर क्या करता है, वाटर एंड साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे पास थर्मोरेगुलेशन क्या है। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज थर्मोरेगुलेशन। ठीक है जी, दैट इज THERMO, थर्मोरेगुलेशन। ठीक है जी। अब थर्मोरेगुलेशन हम किस तरह डिफाइन करते हैं? थर्मोरेगुलेशन को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है जी, दैट इज इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, इसको हम मेंटेन रखते हैं, बरकरार रखते हैं। अब थर्मोरेगुलेशन की क्या जरूरत है? थर्मोरेगुलेशन की जरूरत ये है कि लेट्स सपोज हम बात कर लेते हैं एंजाइम्स की। ठीक है जी, एंजाइम की बात हम क्यों कर रहे हैं जी? एंजाइम की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया ह्यूमन बॉडी को। अब ह्यूमन बॉडी में जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, जितनी भी ब्रेकडाउन होती है, उन सब में हमें तकरीबन ज़रूरत होती है एंजाइम्स की। अब इन एंजाइम को जब ये अपना प्रॉपर फंक्शन करेंगे एंजाइम, तो इनको चाहिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है जी, ये किस टेम्परेचर पे सही काम करते हैं? दैट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर पे। ठीक है जी, ऑप्टिमम टेम्परेचर। और ह्यूमन बॉडी में ऑप्टिमम टेम्परेचर हमारे पास क्या होता है? दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी। अब खुदा ना खास्ता अगर ये टेम्परेचर बिलो हो जाता है, 37 से कम हो जाता है, तब इंजाइम जो है वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं। या अगर ये टेम्परेचर एक्सीड कर जाता है, जैसा कि हमें फीवर होता है, बुखार होता है, ठीक है, तो तब क्या होगा? तब ये इंजाइम जो है ये हमारे पास डीनेचर हो जाते हैं। जब लो होता है तो ये डीएक्टिवेट होते हैं, जब टेम्परेचर लो होता है तो ये डीएक्टिवेट होते हैं। हम लिख देते हैं यहाँ पे कि जब टेम्परेचर लो होगा तो इंजाइम क्या हो जाते हैं? डीएक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, ये हमने लिख लिया, दैट इज डीएक्टिवेट। और अगर टेम्परेचर जो है, ठीक है जी, टेम्परेचर को हम TEMP से लिख लेते हैं, टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर जाए, बढ़ जाए, तब क्या होगा? तब हमारे पास जो एंजाइम है ये क्या हो जाते हैं? डीनेचर हो जाते हैं। डीनेचर का मतलब क्या है कि वो अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर लेते हैं, अपने फंक्शन को चेंज कर लेते हैं। तो ये था हमारे पास थर्मोरेगुलेशन। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट फिनोमिना की, जो कि हमारे पास क्या है? एक्सक्रीशन है। ठीक है जी, एक्सक्रीशन हम किसे कहते हैं? एक्सक्रीशन हम कहते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट के रिमूवल को। मैं लिख लेता हूँ क्या है? दैट इज रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्ट हमारे पास क्या है? जब हम खुराक लेते हैं तो जब उनकी ब्रेक डाउन हो जाती है, वो टूट जाते हैं, तो अब वो फूड जो कि हमें ज़रूरी होता है वो बॉडी में स्टोर हो जाता है, और वो जिसकी ज़रूरत नहीं है हमारी बॉडी को, वो हमारे पास मेटाबॉलिक वेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस मेटाबॉलिक वेस्ट को हम रिमूव करते हैं दो तरीकों से। एक है हमारे पास दैट इज़ यूरिन, एक यूरिन के थ्रू हमें रिमूव करते हैं जो कि हम किडनी के थ्रू करते हैं, और एक हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू जिसे हम यूरिया कहते हैं, यूरिया के थ्रू भी हम इसे रिमूव करते हैं। तो आज हमने पढ़ा किस चीज़ के बारे में जी? आज हमने पढ़ा दैट इज ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन, जो कि हमारे पास क्या है? हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। फिर हमने हेमोस्टेसिस को डिफाइन किया। हेमोस्टेसिस हमारे पास वो कंडीशन है जिसमें हम इंटरनल बॉडी कंडीशन को इक्विलिब्रियम में रखते हैं। फिर हमने बात की ओस्मोरेगुलेशन की, किस तरह हम ओस्मोरेगुलेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं? अपने बॉडी को मेंटेन रख सकते हैं। ह्यूमन बॉडी में अगर हम बात करें ओस्मोरेगुलेशन की, तो किडनीज जो हैं वो इसकी एग्जाम्पल है कि वो क्या करते हैं? यूरिन की फॉर्मेशन करते हैं, या उसमें जो हमारे पास नेफ्रॉन है वो ओस्मोरेगुलेशन का फंक्शन परफॉर्म करता है। और उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया थर्मोरेगुलेशन को, जिसमें हमने एंजाइम्स को एग्जाम्पल के तौर पे एक्सप्लेन किया, और इसी तरह फिर हमने एक्सक्रीशन को भी डिस्कस किया। तो आज हमने पढ़ा ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन के बारे में।